व्यूअर्स, मैंने आप सभी को एक बार पहले बताया था कि भारतीय स्मारक सिक्कों की अगर हम बात करें तो गांधी जी के थीम पे आज तक सबसे ज्यादा टाइप ऑफ इंडियन कमेमोरेटिव कॉइन्स देखने को मिलते हैं। इनमें से गांधी जी के 3 थीम्स पे जारी किए गए स्मारक सिक्कों को हम ऑलरेडी चिल्लर ज्ञान के पुराने वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और बता चुके हैं इन सिक्कों में नजर आने वाले रेयर सिक्कों को भी। तो अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आज भी हम कवर करने वाले हैं गांधी जी के एक और थीम पे जारी किए गए स्मारक सिक्कों को। इन सिक्कों में आप सभी को बहुत ज़्यादा वैरायटीज देखने को मिलती हैं और कुछ सिक्के तो ऐसे हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा रेयर और वैल्यूएबल माने जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम गांधी जी के आज के इन स्पेशल सिक्कों की डिटेल्स पे जाएं, अगर आप अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं 1940 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का ये सिल्वर 1 रुपी कॉइन, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं चिल्लर ज्ञान के एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसका लिंक आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आजकल हम सभी देख रहे हैं कि इंडिया चाइना के बीच काफी ज्यादा टेंशंस चल रही है लद्दाख बॉर्डर पे और हमारे इंडियन सोल्जर्स काफी ब्रेवरी से इसे फेस कर रहे हैं। तो हमारे सभी सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और एज सिविलियंस हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें और स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, ताकि धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो। और मैं भी ये चाहता हूं कि हम सभी इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये चीज़ मैंने आप सभी के साथ आज इसलिए भी शेयर की क्योंकि वर्ष 1920 में भी एक ऐसा ही दौर आया था, जिस वक्त गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्वदेशी आंदोलन चलाया था। इसमें गांधी जी ने देशवासियों से ये अपील की थी कि हम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें और खादी और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के खादी थीम पे जारी किए गए भारतीय स्मारक सिक्कों को। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक ये जानने के लिए कि खादी थीम पे जारी किए गए 5 रुपए के स्मारक सिक्कों में क्या स्पेशल है, आखिर इन सिक्कों में कौन कौन सी यूनिक डाई वैरायटीज आप सभी को देखने को मिलती है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और कौन सा 5 रुपए का खादी का सिक्का है जो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों पे और जानते हैं इनकी कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 2007 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज थीम पे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में जारी किया गया ये ब्यूटीफुली डिजाइंड 5 रुपए का स्मारक सिक्का। आप इस सिक्के को अच्छे से देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन है, लेकिन फिर भी नॉर्मल रोटेशन में आपको ये सिक्का काफी कम देखने को मिलेगा, जिस वजह से ये स्केर्स कैटेगरी में आता है। इससे पहले कि हम इस सिक्के की डिटेल्स में जाएं, इस सिक्के की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक ऐसी संवैधानिक निकाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना और विकास के लिए योजना और सुविधाएं प्रदान करती है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में और वर्ष 2007 में कमीशन ने पूरे किए अपने 50 वर्ष। इसलिए 50th एनिवर्सरी के इस मौके पे जारी किए गए 5 रुपए के ये स्मारक सिक्के। इसी वजह से सिक्के के रिवर्स साइड यानी कि टेल्स में आपको टॉप में हिंदी लेजेंड नजर आएगा खादी और ग्राम उद्योग आयोग 50 वर्ष, और बॉटम में नजर आएगा इंग्लिश लेजेंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 50 ईयर्स, और सेंटर में नजर आएगा एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन जिसके द्वारा खादी उद्योग को दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांधी जी के इमेज को सबसे एनलार्ज दिखाया गया है इस डिजाइन में। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है क्योंकि गांधी जी ही वो पायनियर थे जिन्होंने खादी और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की थी भारत में। साथ में आप देख सकते हैं एक महिला को चरखा चलाते हुए दिखाया गया है जो भी खादी उद्योग को डिपिक्ट करता है, और साथ में ये जो दृश्य दिखाया गया है इससे गांव और ग्राम उद्योग को दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि खादी थीम के ये 5 रुपए के सिक्के केवल मुंबई मिंट से ही देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्रीज के नीचे देखेंगे तो आपको नजर आएगा डायमंड मिंट मार्क, जो ये बताता है कि ये सिक्का मुंबई मिंट से जारी किया गया सिक्का है।
एक और खास बात, अगर आप इस मिंट मार्क के लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो आपको दूर से देखने पे ऐसा लगेगा कि ये डबल कोट्स हैं, लेकिन व्यूअर्स अगर आप इन्हें और क्लोजली देखेंगे या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से इन्हें चेक करेंगे तो ये है ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन 2007, यानी कि जब खादी कमीशन ने पूरे किए अपने 50 वर्ष। ऐसा शायद ही किसी कमेमोरेटिव कॉइन में आपको देखने को मिले जिसमें डेट के डिजिट्स को स्प्लिट करके सेंटर में मिंट मार्क को प्लेस किया गया हो। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि 20 और 07 के सेंटर में है डायमंड मिंट मार्क, और ये है सिक्के का ओवर साइड जिसे हम कहते हैं हेड्स। ये किसी नॉर्मल कमेमोरेटिव कॉइन जैसा है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने चिल्लर ज्ञान के दूसरे चैनल हेड्स एंड टेल्स को अभी तक चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं एक यूएनसी सेट कॉइन। बेसिक डिटेल्स की क्लैरिटी अगर आप सभी को हो गई है तो अब जानते हैं कि खादी थीम के इन सिक्कों में कौन कौन सी वेराइटीज देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला है ये कॉइन, जो आपको देखने में एकदम सिमिलर लगेगा हमारे पिछले दिखाए हुए इस सिक्के जैसा, लेकिन इन दोनों सिक्कों में डिफरेंस ये है कि ये सिक्का है नॉर्मल इशू और ये सिक्का है म्यूल इशू। अगर आप इस म्यूल इशू कॉइन के मिंट मार्क को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एम मिंट मार्क, और ये मिंट मार्क भी ये बताता है कि ये सिक्का मुंबई मिंट से जारी किया गया सिक्का है। लेकिन एम मिंट मार्क की ये खासियत होती है कि ये मिंट मार्क आपको केवल प्रूफ कॉइन्स में ही देखने को मिलता है, जो कि सर्कुलेशन के लिए कभी भी जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 5 रुपए का प्रूफ कॉइन है उसका रिवर्स डाई स्ट्राइक किया गया इन सिक्कों पे और बन गए ये म्यूल कॉइन्स। म्यूल कॉइन्स के बारे में जिन व्यूअर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं म्यूल कॉइन्स के बेसिक कंसेप्ट पे। इस म्यूल कॉइन को मैं नेग्लिजेंस के कारण मिंटेड म्यूल कॉइन नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बार डाई कॉस्ट और टाइम को सेव करने के लिए प्रूफ डाइज यूज हुई हैं सिक्कों को मिंट करने के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि खादी का ये नॉर्मल इशू कॉइन ही स्केर्स कैटेगरी में आता है, तो एम मिंट मार्क का ये म्यूल कॉइन इससे भी कम देखने को मिलता है और रेयर कैटेगरी में आता है। खादी के इन सिक्कों के रिवर्स साइड में आपको 2 और यूनिक वेराइटीज देखने को मिलती है। सबसे पहली है ये जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से इस सिक्के के इंग्लिश लेजेंड को देखेंगे तो इसमें जो विलेज वर्ड है उसमें आपको डबल एल के बॉटम फुट मिसिंग नजर आएंगे, और ये आपको ऑलमोस्ट आई का अपीयरेंस देंगे। आपको देखने में विलेज के पहले 4 कैरेक्टर्स रोमन नंबर 8 टाइप लगेगा, लेकिन यहीं अगर आप विलेज वर्ड को नॉर्मल इशू कॉइन्स में देखेंगे तो आपको सभी लेटर्स इंक्लूडिंग एल प्रॉपरली नजर आएंगे। अब लेटर्स में ये वेराइटी होने का पॉसिबल रीजन ये होता है कि जो सिक्के को स्ट्राइक करने वाली डाई है उसमें डबल एल के फुट के इंफ्यूज में ग्रीस फिल होने की वजह से वो सिक्के पे प्रिंट नहीं हो पाया और ये वेराइटी नजर आई। ये सिक्के भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। रिवर्स साइड में नजर आने वाली दूसरी वेराइटी की अगर हम बात करें तो वो है ये सिक्का। इस सिक्के में भी विलेज वर्ड में आपको पिछले सिक्के जैसा डाई फिल विलेज नजर आएगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप हिंदी लेजेंड और को ध्यान से देखेंगे तो आपको र अक्षर के ऊपर एक एडिशनल ए की मात्रा नजर आएगी, जो इस और शब्द को औरे बना देता है। लेकिन यहीं अगर आप और शब्द को इस नॉर्मल इशू कॉइन में देखेंगे तो ये आपको एकदम करेक्ट नजर आएगा। औरे शब्द के स्ट्राइक होने के पीछे का रीजन हो सकता है डाई का डैमेज्ड होना। ये सिक्के भी सर्कुलेशन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब फाइनली बात करते हैं जनरल सर्कुलेशन में आने वाले खादी के उस 5 रुपए के सिक्के का जो सबसे ज़्यादा रेयर और कॉस्टली है आज की डेट में। तो व्यूअर्स, ये है वो खादी थीम पे जारी किया गया 5 रुपए का वेरी रेयर कॉइन। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के साथ साथ कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में भी खादी के 5 रुपए के सिक्के जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे, और आज की डेट में कॉपर निकल के ये सिक्के तो शायद आपको नॉर्मल रोटेशन में देखने को ना ही मिले। आप सभी देख सकते हैं कि ये सिक्का कितने हाई ग्रेड में है, यानी कि परफेक्ट यूएनसी कंडीशन। एक तो वैसे ही ये सिक्का इतना ज़्यादा रेयर है और इस कंडीशन में ये सिक्का और एक्सपेंसिव हो जाता है। इस सिक्के की जो डिज़ाइन डिटेल्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों की तरह, और इस सिक्के में भी आप देख सकते हैं डायमंड मिंट मार्क, यानी कि ये सिक्का भी मुंबई मिंट से जारी किया गया सिक्का है।
खादी थीम के ये सिक्के नजर आए प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में भी। इन नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स में खादी थीम में 5 रुपए के स्मारक सिक्के के साथ साथ 50 रुपए का सिक्का भी देखने को मिलता है। आप सभी के लिए इन रेयर सेट्स का रियल लुक। पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि इन सेट्स में जो 5 रुपए का सिक्का है वो केवल कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आता है, ना कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में। इन सिक्कों की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इन सभी सिक्कों का शेप है सर्कुलर। मेटल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये सिक्के नजर आते हैं कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन के साथ साथ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में भी। कॉइन्स के स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो कॉपर निकल मेटल के इस सिक्के का स्टैंडर्ड वेट होता है 9 ग्राम्स और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के इन सिक्कों का स्टैंडर्ड वेट होता है 6 ग्राम्स। सिक्कों की डायमीटर की बात करें तो सभी सिक्कों का स्टैंडर्ड डायमीटर है 23 mm और सिक्कों के एज को अगर आप देखेंगे तो वो है सिक्योरिटी एज, यानी कि इसके ग्रूव्स में भी डिजाइन है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आप सभी को खादी थीम पे जारी किए गए ये 5 रुपए के स्मारक सिक्के और इनकी सभी डाई वेराइटी से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खादी थीम पे जारी किए गए स्मारक सिक्कों की डाई वेराइटीज़ के बारे में सभी कलेक्टर्स जान पाएं। अब आते हैं वीडियो के उस सेक्शन में जहां हम डिस्कस करते हैं कॉइन्स के करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किए गए 5 रुपए के नॉर्मल इशू खादी कॉइन की। यह सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 200 से 250 रुपए के बीच फॉर यूएनसी कंडीशन। यहीं अगर हम 5 रुपए के खादी के म्यूल कॉइन के बारे में बात करें जिसमें आपको नजर आता है एम मिंट मार्क, तो यह सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 400 से 500 रुपए के बीच फॉर यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं इन सिक्कों में नजर आने वाले रिवर्स डाई वेराइटी के सिक्कों की। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सिक्कों में नजर आने वाली रिवर्स डाई वेराइटी 1 की, जिस सिक्के के इंग्लिश लेजेंड विलेज के 2 लेटर्स यानी कि LL के बॉटम फुट आपको मिसिंग नजर आते हैं। तो इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 500 से 600 रुपए के बीच डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स डाई वेराइटी 2 की, जिसमें नजर आता है आपको इसी विलेज लेजेंड इशू के साथ साथ हिंदी लेजेंड और एरर। इस सिक्के का भी आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 500 से 600 रुपए के बीच। व्यूअर्स, नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर निकल मेटल में जारी किए जाने वाले 5 रुपए के खादी थीम के सिक्के की। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन सभी सिक्कों में से यह सिक्का है जो सबसे ज्यादा रेयर माना जाता है और इसी सिक्के की आज की डेट में सबसे ज्यादा वैल्यू है। इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 2500 रुपए के करीब फॉर यूएनसी कंडीशन। तो ये तो हुई जनरल सर्कुलेशन में नजर आने वाले खादी थीम के सभी वैरायटी ऑफ कॉइन्स की प्राइस डिटेल्स। अब हम बात करते हैं प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स की। प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स को अगर हम देखें तो इनमें नजर आता है 5 रुपए के इस स्मारक सिक्के के साथ साथ 50 रुपए का हायर डिनोमिनेशन कमेमोरेटिव कॉइन भी। प्रूफ सेट का 2007 में इशू प्राइस था 1010 रुपए और आज की डेट में ये प्रूफ सेट अगर आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से परचेज करना हो तो ये आपको मिलेगा लगभग 4500 से 5000 रुपए के बीच। यहीं अगर हम यूएनसी सेट की बात करें तो इसका इशू प्राइस था 545 रुपीज और आज की डेट में ये यूएनसी सेट आपको मिलेगा लगभग 3500 से 4000 रुपए के बीच। तो व्यूअर्स, ये हुई इन सिक्कों की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो और कैसी लगी खादी थीम के इन सिक्कों से जुड़ी हुई हिस्ट्री और इनकी कंप्लीट डिटेल्स? आपकी कलेक्शन में इन सभी वेराइटीज में से कौन कौन से सिक्के प्रेजेंट हैं और वो आपको कैसे मिले, ये सभी चीजें भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।